के खिलाफ जिस्मानी, मुआशी और नफसियाती तौर पर उसके ऊपर तशद्दुद करता है तो उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। तो फिर भाई उसको क्या कहते हैं कि तुम चली जाओ अपने शोहर के पास। वो कहती है मेरी तलाक हो चुकी है, कानूनी और शरई तौर पर मेरा जाना जायज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी भेजते हैं। पाकिस्तान के अंदर या स्पेशली पंजाब की अगर मैं बात करूं तो एक तो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम है जो खासकर खवातीन खुद भी रब्ता कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामा खामिस मिनास और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये वाक़यात ऐसे हैं जो कि कोर्ट हो गए, बाज़ ऐसे हैं जो कि हमारे विलेजेस में और हमारे जो टाउन के एरियाज़ हैं उनमें ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते। बाज़ औक़ात वजूहात ये होती हैं कि इज़्ज़त की वजह से वो लोग अपनी आवाज़ को दबा देते हैं। मेरे साथ कानूनी माहिर जनाब आफ्ताब रईस चिद्दर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि अगर ये घरेलू तशद्दुद के वाक़यात होते हैं तो इनको कैसे रिपोर्ट किया जाए। आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, कोर्ट्स में कितने केसेस ऐसे हैं जो कि अभी आपके पास इस हवाले से हैं? देखिए, कोर्ट्स में जो रिपोर्ट होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत कम है। मैं सबसे पहले ये क्लियर करता जाऊँ कि ये डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद ये एक वाइडर सेंस में आता है। इसमें यह है कि ख़ानदान का कोई फ़र्द ख़ानदान के दूसरे फ़र्द के ख़िलाफ़ जिस्मानी, मुआशी और नफसियाती तौर पर उसके ऊपर तशद्दुद करता है तो उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। अब नफसियाती तशद्दुद क्या है? नफसियाती तशद्दुद के ये है कि ख़ानदान का बूढ़ा जो ज़ईफ़ है उसकी औलाद जो है वो उसका कहा नहीं मानती, उसको गालम गलोच करती है, उसे घर से निकाल देती है। ख़ानदान का बच्चा जो है जो कमज़ोर है उसके माँ बाप उसको मारते हैं। अब ख़वातीन का जो तशद्दुद है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, तो वो किस सेंस में? सबसे पहला ये है कि उसको मार पीट करना, भाइयों की जानिब से, बाप की जानिब से, शोहर की जानिब से। लिटरली ऐसे केसेस आते हैं कि शोहर ने तलाक दे चुकी होती है, तलाक उनकी हो चुकी है, तो जब वो बेचारी अपने माँ बाप के घर में जाती है, या अमूमी तौर पर इसमें ये होता है कि माँ बाप उस उम्र में जैसे उसकी शादी को 8-10 साल होते हैं तो चूंकि वो ज़ईफ़ होते हैं तो उनमें से किसी एक की या दोनों की डेथ हो चुकी होती है। तो फिर भाई उसको क्या कहते हैं कि तुम चली जाओ अपने शोहर के पास। वो कहती है मेरी तलाक हो चुकी है, कानूनी और शरई तौर पर मेरा जाना जायज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी भेजते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो उसे मार तो नहीं रहे, उसे मार नहीं रहे हैं, वो मार पीट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उसे भेज रहे हैं। उसकी जो भाई होने के नाते जो उसके हकूक़ हैं उसकी वायलेशन कर रहे हैं, तो वो भी उसके ऊपर, वो भी इस सेंस को भी हम डोमेस्टिक वायलेंस में ही लेके आते हैं। फैमिली मामलात को तो अदालतों में इतनी अहमियत दी नहीं जाती, अदालतों में समझा जाता है, या आमतौर पर मुआशरा भी ये समझता है कि पता नहीं जो क्रिमिनल मामलात होते हैं वही सिर्फ अदालतों में होते हैं। ये बताइएगा कि अभी हालिया ही एक स्टेज अदाकार नरगिस की अगर बात करें तो उन पर तशद्दुद हुआ, उनसे पहले आयशा जहां ज़ेब, ऐसे वाक़यात जो रूनुमा हो रहे हैं, ऐसे भी वाक़यात आ रहे हैं आपके पास कोर्ट्स में कि नहीं? देखें, अगर जैसे आपने आयशा जहां ज़ेब वाली बात की है या नरगिस वाली बात की है, तो इनको अगर दोनों देखें तो ये इंडिपेंडेंट लेडीज़ हैं, ये वर्किंग लेडीज़ हैं, मुआशरे के अंदर होने वाले मामलात को देखती हैं। ये वो ख़वातीन नहीं हैं जो हमारे गाँव में देहातों में ख़वातीन होती हैं। ये वो ख़वातीन नहीं हैं जो घर की चार दीवारी के अंदर रहती हैं और इनको सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर महदूद रखा गया है। हमने ये ज़रूर देखा है कि जो इस तरह की ख़वातीन जब डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ कोर्ट कचहरी में अगर आती हैं तो फिर उनको फ़ायदा होता है, फ़ायदा ज़रूर होता है। तो मैं यहाँ पे ख़वातीन को भी पैगाम दूंगा कि अगर आपके साथ आपका भाई, आपका बाप, आपकी माँ, आपका शोहर, आपका ससुर जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उनके खिलाफ़ अगर आवाज़ उठाएंगे, उसके खिलाफ़ स्टेप उठाने की कोशिश करेंगी तो स्टेट आपको प्रोटेक्ट करेगी। अदाकार नरगिस वाला जो केस है, ये बताया गया कि उनके शोहर ने उन पर तशद्दुद किया, फेस को भी देखा जा सकता है, इसके उन्होंने काफ़ी निशानात वगैरह हैं जो कि हमने सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो देखी। तो इस पर कानून क्या कहता है? क्या उन पर, उनके शोहर पर अगर ये साबित हो जाता है तो क्या दफ़ात लगेंगी और इसकी सज़ा क्या हो? 354 सेक्शन एक तो उसके ऊपर लगी हुई है जो FIR के मुताबिक, और एक 506B जो है जान से मारने की धमकियां जो हैं। वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो चेयरपर्सन है हिना भट्ट साहिबा, वो भी वहाँ पे गई हैं। उन्होंने बाकायदा SP SSP लेवल के वहाँ पे जो पुलिस अफसरान मौजूद थे, बाकायदा उसकी सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस का ऑफिसर तयन किया गया वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद
इनको चाहिए था फौरी तौर पर उसे रेस्ट करते, उसे इतनी क्यों उसे टाइम दिया गया है कि वो फौरी उसने जाके प्री रेस्ट करवाई है। और प्री रेस्ट के मामला में ज़ाहिर है बतौर वकील मैं जानता हूँ क्या होना है। प्री रेस्ट के मामला में वो डेट के ऊपर डेट पढ़नी है, डेट के ऊपर डेट पढ़नी है। वो खातून है आखिरकार किसी ना किसी के दबाव में आकर, किसी ना किसी की हया शर्म में आकर कहीं ना कहीं अपना घर बचाने के लिए या किसी अपने इर्द गिर्द का घर बचाने के लिए उसने कहीं ना कहीं जाकर कहना कि चलो ठीक है मैं सुलह करती हूँ। दूसरी चीज़ आयशा जांजेब वाली आपने बात की है और आपने साथ ये नरगिस वाली बात की, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले ख़वातीन के लिए है कि आप कोशिश ये करें कि जब आप अपने लिए कोई शोहर चूज़ करती हैं, कोई लाइफ पार्टनर चूज़ करती हैं, तो बैड करैक्टर वाला शख्स अगर आप चूज़ कर रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके बैड करैक्टर के इम्पैक्ट्स आपके ऊपर ज़रूर आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें है कि जो आपने पहले पूछा कि क्या इसमें लॉ क्या कहता है, तो इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर या स्पेशली पंजाब की अगर मैं बात करूं तो एक तो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम है जो खासकर खवातीन खुद भी रब्ता कर सकते, बिल्कुल उनकी एक हेल्पलाइन है, उसके ऊपर वो खवातीन रब्ता कर सकती हैं। किन किन मामलात में कर सकती हैं? सबसे पहले अगर खवातीन को उनके जायदाद से जो उनकी विरासती प्रॉपर्टी है उससे अगर महरूम किया जा सकता है। इसके अलावा खवातीन लड़कियां अगर उनके भाई और उनका बाप, उनका ससुर या वो कहीं वर्किंग प्लेस पे अगर वो जॉब करती हैं तो वहाँ पे जॉब प्लेस पे उनका बॉस को, उनका कलीग उनको तंग करता है, उनको हरासा करता है, तो उस हवाले से भी उनको अप्रोच कर सकती हैं। ये मुझे बताएं कि खामंद की तरफ से अपनी बीवी को मारना ये तो आम मामूल है हमारे माशरे में, इस पर क्या किया जाता है? अगर किसी औरत को कोई ऐसा मसला है तो वो चाइल्ड, वो जो आपने बताया वुमेन ब्यूरो जो बना है, उधर भी राब्ता और किसी वकील से भी राब्ता, क्या ऐसा हो सकता है? हमने देखा है कि औरत के ऊपर अगर उसका शोहर तशद्दुद करता है, वो अपनी शिकायत करती है, सबसे पहले अपने बाप से शिकायत करती है, अपने भाइयों से। तो वो क्या कहते हैं, वो जहालत का लेवल इस हद तक चला गया कि वो कहते हैं कि कोई नहीं, तुम्हारा शोहर है, तुमने गुजारा करना है। क्यों गुजारा करना है यार? उसने क्यों गुजारा करना है? क्या वो सिर्फ मार खाने के लिए पैदा हुई है? तलाकें तो पैगंबरों की भी हुई हैं, नबियों की भी तलाकें हुई हैं। ये बिल्कुल एक नापसंदीदा अमल समझा गया है, लेकिन ये हलाल अमल है। जहाँ पे ज़िंदगी अजीरन हो जाए, जहाँ पे मियाँ बीवी लड़ झगड़ कर बद इखलाकी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे आपको दीन प्रोटेक्ट करता है। दीन कहता है कि इस गंदे रिलेशन से बाहर आ जाएं। मुझे ये बताएं कि जब आपके पास कोई ऐसा केस आता है कि जी मेरे हस्बैंड ने मेरे पर काफ़ी तशद्दुद किया है, मैं इससे जो है वो अलहदगी चाहती हूँ, आपका तब कंडक्ट क्या होता है? सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि क्या वो उसके शोहर की कोई एक दफ़ा की गलती है, और अगर उसके शोहर ने उसे मारा है तो क्या इसकी अपनी गलती की वजह से? क्योंकि थोड़ी सी मार तो हमारे मज़हब ने अलाउ की हुई है कि भाई अगर तुम्हारी बीवी जो है बद इखलाकी वाली, बदकारी वाली ज़िंदगी गुजार रही है और तुम्हें पता चल जाए, तो तुम एक लिमिट दी हुई है कि तुम इतनी लिमिट के अंदर रहकर उसको मार सकते हो। ये अक्सर हम सुना है कि ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है, और वजह ये निकलती है कि खामंद पैसे मांगता है, कहता है कि अपने वालिद से पैसे लेके आओ, उसे को मुझे फ़लानी फ्रिज लेके दे, मुझे मोटरसाइकिल लेके दे, मुझे ये लेके दे। इसमें फिर लड़ाइयाँ जो है वो जन्म लेती हैं, तशद्दुद के वाक़यात सामने आते हैं। इसमें फिर क्या होता है, क्या करना चाहिए? देखें, बदबख्ती सबसे पहले ये है कि अगर वो खावंद इस तरह पैसे मांग रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि आप अपनी बच्चियों की जब शादियाँ करें तो फिर उनका अच्छी तरह जायज़ा लें जिससे आप शादी करें। यहाँ पे हमने बहुत से लोग देखे हैं, वो कहते हैं जी अल्लाह दे स्पुर्द जनाब कर देता है। भाई क्या देखा, वो अल्लाह दे स्पुर्द कर दिया है। मैं कहता हूँ यार, आप बाजार से कपड़ा लेने जाते हो तो अल्लाह के स्पुर्द वो 2000 का सूट क्यों नहीं लेते? सबसे पहले आपने जब भी अपनी बच्चियों की शादियाँ करनी है तो भाई जल्दबाजी ना करें। देखें, अगले बंदा जो आपको कह रहा है ना कि मैं ये हूँ, आप समझ लो ये झूठ बोल रहा है। ये जो कह रहा है ये वो नहीं है, वो है क्या? वो जो है वो आपने खुद पता करना है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी एक कानूनी माहिर की, और इसका क्रक्स जो है आज के इस सारे जो हमारा मौजू था उसका यही है कि ये बुनियादी पहलू है जो कि हम जिस पर बात कर रहे थे कि शादियां तो होती हैं, ठीक है, लेकिन बाद में लड़का जो है वो अपनी पसंद की चीज़ों की फरमाइशें करता है। पहले तो अपने घर वालों को, उन बच्चों को, उन मोहल्लेदारों को समझाएं। अगर वो समझते हैं तो ठीक, चे जाए कि ये ना हो कि देर हो जाए और वो लड़की पर कोई ऐसा तशद्दुद कर दे, को आनी राड मार दे, क्योंकि ऐसे केस भी हमने रिपोर्ट हुए हैं और हमने उन्हें उनकी बाकायदा स्टोरीज भी की हैं और हमारे चैनल के तवज्जुह से चली भी हैं। तो बात यह है कि ऐसे नखटुओं को से तौबा कीजिए, इन्हें समझाएं, ये समझते हैं तो ठीक, वगरना अल्लाह ताला ने भी रास्ता बताया है और कानून ने भी रास्ता बताया है। इस मौजू के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा हामी नासिर हो।